हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एप्लीकेशन लिखने की। आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन को लिखा जाता है। आज हम एक सिक लीव लिखने वाले हैं, मतलब जब आप बीमार पड़ते हैं तो जो एप्लीकेशन लिखा जाता है, चाहे वो 2 दिन के लिए हो, 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, आज हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे एप्लीकेशन को रटते हैं। आज के इस वीडियो में मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इसे लास्ट तक देखते हैं तो आपको एप्लीकेशन कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और एक एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करके आप कोई सा भी दूसरा एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो दोस्तों, यहां देखिए, यह है हमारा फॉर्मेट। इस तरीके से एक एप्लीकेशन को, एक फॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। आप इसे चाहे एप्लीकेशन कहें या फिर इसे आप कहें फॉर्मल लेटर। दोस्तों, चाहे आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में, सो इस तरीके का फॉर्मेट ही यूज किया जाता है। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। ये जो फॉर्मेट आज हमने लिया है वो है सीजी बोर्ड का, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको सबसे पहले जो लिखना होता है वो होता है टू लिखिए, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, ठीक है। टू, फिर आप किसे लिख रहे हैं? आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल लिखिए। आप क्लास टीचर को लिख रहे हैं तो यहां पर आप लिखेंगे क्लास टीचर। सो इस तरीके से सबसे पहला वर्ड टू, फिर आप लिखते हैं प्रिंसिपल, क्लास टीचर, अपने स्पोर्ट्स के टीचर को, लाइब्रेरियन को, चाहे आप पुलिस स्टेशन में पुलिस को लिखें, कलेक्टर को लिखें। सो जिसको भी आप लेटर लिखते हैं, जिसको भी आप लेटर ये भेजने वाले हैं, उसको लिखना है आपको। यहां प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखा जाता है, सिर्फ उनके पद, उनके डेस्टिनेशन को लिखा जाता है, ठीक है, डेजिग्नेशन को। फिर नेक्स्ट है स्कूल का नाम। जो भी आपके स्कूल का नाम होगा, आप जिस भी प्रिंसिपल को ये लेटर लिख रहे हैं, वो जिस भी स्कूल के प्रिंसिपल है उस स्कूल का नाम लिखना है। जैसे आप अगर बॉयज स्कूल में हैं तो आप लिखिए बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। आप गर्ल्स स्कूल में हैं, आप किसी भी दूसरे बोर्ड वाले स्कूल में हैं, आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर। इस तरीके से आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर है स्कूल का एड्रेस। दोस्तों, वो स्कूल कहाँ है उसे तीसरे लाइन में लिखा जाता है और 3 लाइन से ज़्यादा आप इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसे हम जब फॉर्मेट पढ़ते हैं तो इसे हम कहते हैं रिसीवर्स एड्रेस, मतलब ये जिसको लिखा गया है उसका एड्रेस है। तो सबसे पहली लाइन क्या है? आपने किसको लिखा है। दूसरी लाइन, वो कहाँ मिलेंगे, कौन से स्कूल में मिलेंगे या कौन से ऑफिस में होंगे, वो लिखना है। तीसरा आपको लिखना है स्कूल का एड्रेस, वो स्कूल कहाँ है उसका आपको एड्रेस लिखना है, वो भी शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब आप सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं तो यहीं पर आपका 1 नंबर यहाँ पे कट सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या बताता है? सब्जेक्ट बताता है कारण को, ठीक है, कि आप किस कारण से लिख रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड आप लिखिए एप्लीकेशन, इसकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। सिक लीव क्या है? जब आप बीमार हो जाते हैं तब इस लीव को लिखते हैं, तब इस लेटर को लिखते हैं, ठीक है। ये है सिक लीव। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखना है? रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। अगर प्रिंसिपल मैडम हुई तो आप लिखेंगे मैडम, अगर वो सर हुए तो सर। रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। फिर शुरू करते हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े ही आदर के साथ, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। और दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, आप लेटर कोई सा भी लिखो, कोई सा भी एप्लीकेशन लिखो, आपको यहां से यहां तक की लाइन सेम मिलने वाली है। सो आपको क्या करना है, अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आती या आप बार बार अगर मिस्टेक करते हैं तो ये वाली लाइन को बस रट लीजिए। इतना करने के बाद मीन्स शुरू से जो मैंने बताया है, सबसे पहले आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, फिर अपने स्कूल का नाम, अपने स्कूल का एड्रेस, अपने स्कूल का पता लिखना है, ठीक। फिर आपको सब्जेक्ट में आपको इतना लिखना है और ये आपको आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि आप किस चीज के लिए लिख रहे हैं। सो डायरेक्ट आप क्वेश्चन से सीधा यहाँ पर कॉपी कर देंगे, ठीक है, आप वहां से यहाँ पे छाप लेंगे, ठीक। फिर रिस्पेक्टेड सर, और यहां से यहां तक की जो लाइन होती है वो, ठीक, यहां से ये जो लाइन है
और यहाँ से इतना। दोस्तों ये सारे ही एप्लीकेशन में सेम होते हैं, हमने आगे और भी एप्लीकेशन लिया है, आप देखिए कि उनमें ये जो लाइन है वो सेम है। तो अगर आपको लेटर को रटना पड़ता है ना, तो आप सिर्फ ये वाला फॉर्मेट एक बार याद कर लीजिए और आगे आपको किसी भी लेटर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी एप्लीकेशन को लिखते हुए आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, सो हम समझ भी लेते हैं कि यहाँ लिखा क्या है, क्योंकि जब आप समझेंगे ना तो जल्दी से याद होगा। सो चलिए समझते हैं कि लिखा क्या है। सबसे पहला हमने ये यहां तक देख लिया, टू, फिर प्रिंसिपल या क्लास टीचर या जिसको आपको लिखना है, फिर स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, आपने क्यों लिखा है। ठीक है, आपने एप्लीकेशन क्यों लिखा है, किस चीज के लिए लिखा है, किस बारे में लिखा है। वो सिक लीव हो सकता है, वो ब्रदर्स मैरिज हो सकता है, वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो सकता है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो सकता है। किसी भी चीज के लिए आप लिखेंगे उसे यहां पर लिखेंगे। ठीक है, कि आप क्यों लिख रहे हैं, आपका कारण क्या है उस लेटर को लिखने का। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर रेस्पेक्टेड सर, आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब बड़े ही आदर के साथ। आई का मतलब मैं। ठीक है, वुड लाइक टू, कहना चाहूंगा, या आई वुड लाइक टू स्टेट, स्टेट का मतलब होता है बताना। सो मैं बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्टेट। क्यों? क्योंकि ये औपचारिक पत्र है। ठीक है, ये एक फॉर्मल लेटर है या जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। सो यहाँ हमें इन बातों का ध्यान रखना है, हमें इसी तरीके से शुरू करना होता है। और अगर आप बार बार मिस्टेक करते हैं तो इस लाइन को रट लीजिए, आपको सिर्फ 1 दिन लगेगा, 1 घंटे में आप इसे आराम से लिख के रट सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े ही आदर के साथ मैं बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्टेट दैट, दैट का मतलब होता है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A। ठीक है, आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं आप यहां पे लिखिए। अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं 9th लिखिए, अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं 6 लिखिए, या 7th है 7th लिखिए। जो भी आपका क्लास होगा आप यहां पर अपने क्लास को लिखेंगे। ठीक है, फिर इन योर स्कूल, कहा आपके ही स्कूल में। किसके स्कूल में? उस प्रिंसिपल के स्कूल को आप ऐसा बता रहे हो कि आप उस प्रिंसिपल के स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसे आप लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, आई हैव बीन सफरिंग, क्या होगा ये? सफरिंग। इसे ही यहीं पे बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक होती है। आई हैव बीन सफरिंग, सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है भुगतना, आप किसी चीज से भुगत रहे हैं, आप किसी चीज को झेल रहे हैं। क्या झेल रहे हैं? फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंड या फिर जिसको हम कहते हैं सर्दी। तो सर्दी और बुखार से। ठीक है, सर्दी और बुखार से आप क्या कर रहे हैं? तड़प रहे हैं। सिंस लास्ट नाइट, कब से? पिछली रात से। ठीक है ना, पिछली रात, और ये कहलाता है सिंस। ठीक है, सिंस का मतलब से, कब से? तो पिछली रात से आपको बुखार और ठंड हो रखा है। ठीक है, आई एम, इसे कहेंगे अनएबल, अनएबल, अनएबल का मतलब होता है असमर्थ। तो आई एम अनेबल, मैं असमर्थ हूं। टू कम, कम का मतलब होता है आना, कहाँ आना? स्कूल। तो मैं स्कूल आने में असमर्थ हूं। ठीक है, ये वही लाइन। अब हमने मोटा मोटा बता दिया है कि हम किस बारे में लेटर लिख रहे हैं और हमें क्या परेशानी हो रही है। दोस्तों जब भी आप लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताते हैं। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कौन है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, I would like to state that I am a student of class 10th A। आप जिस भी क्लास से बिलोंग करते हैं, जिस भी क्लास से आप हैं, उस क्लास का यहाँ पे आप क्लास लिखेंगे, प्लस चाहे अगर आप सेक्शन में हैं तो सेक्शन में भी लिखेंगे जिस वर्ग में है। इन योर स्कूल आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, यहां से हम बता रहे हैं कि हम क्यों छुट्टी चाह रहे हैं। सो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर। ठीक है, बुखार और सर्दी से आप परेशान हैं। सिंस लास्ट नाइट, कब से हुआ है आपको बुखार और सर्दी? पिछली रात से। आप यहां कुछ भी लिख सकते हैं, सिंस 2 days लिख सकते हैं। ठीक है, या आप यहां पे यस्टरडे का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस्टरडे। आई एम अनेबल, मैं असमर्थ हूं। किस चीज के लिए? टू कम टू स्कूल, स्कूल आने में असमर्थ हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। फिर आप दोस्तों क्या करेंगे? यहां पर जगह छोड़ेंगे, एक लाइन यहां पे आप छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है सो, सो का मतलब होता है इसलिए। काइंडली ग्रांट मी, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? काइंडली ग्रांट मी। लीव, लीव का मतलब होता है छुट्टी, ग्रांट का मतलब होता है देना। ठीक है, सो काइंडली ग्रांट मी
काइंडली वर्ड इस्तेमाल होता है जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी से कुछ प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लगाते हैं काइंडली। ग्रांट मी का मतलब होता है मुझे, तो मुझे छुट्टी देने की कृपा, काइंडली मतलब कृपा, ठीक है। फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर 3 days, ठीक है, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। सो दोस्तों हिंदी में जैसे लिखते हैं ना, सेम टू सेम इंग्लिश में है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। आप इसे क्या करें, बार बार देख करके रिवीजन करिए और एग्जाम में फिर आप ऑटोमेटिक लिख कर आएंगे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको लिख करके भी प्रैक्टिस कर सकें, या वीडियो पॉज करके भी यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर है योर्स का मतलब होता है दोस्तों, यहीं पे बहुत सारे बच्चे लोग कई यू लिख के आते हैं, कई यूअर लिख के आते हैं, बट आपको पूरा लिखना है योर्स का मतलब होता है आपका, ठीक है। और ओबीडियंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो गलती मिलती है ना वो इसकी स्पेलिंग में है। स्पेलिंग भी तो बड़ी आसान है, चलो देखते हैं क्या है, आपको क्या बोलना है पहले वो आना चाहिए। ओबीडियंटली, क्या कहेंगे, ओबीडियंटली। तो सबसे पहले OBE से B, DN DIEN से DN TLY ट्ली, ओबीडियंटली। फिर आप अपना नाम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओबीडियंटली। फिर आप अपना नाम अंकित सिंह, या फिर क्वेश्चन में भी आपको अगर नाम दिया है, ठीक है, प्रश्न में अगर आपको नाम दिया है कि आप ये हैं तो उसी नाम से लिखिए, ठीक है। या फिर बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम में हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, नेम, और नेम के बाद डाल देते हैं ABC, क्योंकि आपको अपना नाम नहीं बताना होता है बोर्ड में, तो आप यहाँ पर ABC लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, आप अपना क्लास बताएंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो एप्लीकेशन है सिक लीव का, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाया जाता है। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आप तैयारी करें तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाइए, क्लिक करिए और सीखिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके 100% मार्क्स लाने के लिए हम खूब मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को उनको शेयर करिए जो आपके क्लासमेट हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और ऐसे ही मजेदार वीडियो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।